हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दैट वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल, यूनिटरी और क्वासी फेडरल, कि भारत का संविधान जो है संघात्मक है, एकात्मक है या अर्ध संघात्मक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट है कि फेडरलिज्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि क्या क्या फेडरलिज्म के जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेजेंट है वो ये हैं। इसमें पहला है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो लिखित संविधान है, एंड इट इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस वर्ल्ड। और ये जो है दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। इट कंटेन्स 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल। इसमें 395 आर्टिकल हैं यानी अनुच्छेद हैं, 22 भागों में ये बटा हुआ है और 12 अनुसूचियाँ इसमें दी हुई हैं। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फेडरलिज्म में, कि फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिक्वायर होता है, वो होता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एज वी ऑल नो दैट आर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो सर्वोच्च है। वी हैव 3 अथॉरिटीज़। हमारे पास 3 अथॉरिटी हैं हमारे संविधान में जो हमें दी गई हैं। पहला है लेजिस्लेटिव, सेकंड है एग्जीक्यूटिव और थर्ड है जुडिशरी। पर सुप्रीम क्या है? सुप्रीम की जब बात आती है तो सुप्रीम है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो संविधान है ना वो ज़्यादा लचीला नहीं है, यानी कि वो कठोर संविधान है कि उसमें ज़्यादा आप संशोधन आसानी से कर नहीं सकते हो। अभी तक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 110 अमेंडमेंट्स हुए हैं, और ना तो ये इतना ज़्यादा रिजिड है अमेरिका की तरह कि आप उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, और ना ही ये इतना फ्लेक्सिबल है ब्रिटेन की तरह कि आप उसमें जब चाहो अमेंडमेंट कर दो। इसका जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का वो थोड़ा हार्ड है। फोर्थ है डिवीज़न ऑफ पावर्स, यानी कि शक्तियों का यहाँ बंटवारा किया गया है। राज्य और केंद्र जो सरकार होती है उसके बीच में 3 जो लिस्ट हैं वो बनाई गई हैं। इससे भी पता चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें फेडरलिज्म के इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं। तो कौन कौन सी 3 लिस्ट वो हैं? पहली है यूनियन लिस्ट, जिसपे कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। सेकंड है स्टेट लिस्ट, जिसपे कि स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और थर्ड है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें कि दोनों जो हैं पार्लियामेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट यानी कि लेजिस्लेटिव अथॉरिटी वो भी लॉ बना सकती हैं। अब इसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट है वो ये है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब जैसे कि हम आप सब लोग जानते हो कि भारतीय जो जुडिशरी है, न्यायपालिका जो है वो इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी भी दूसरी अथॉरिटी का कोई कंट्रोल नहीं है। और ये जो इसके लिए एक आर्टिकल 50 जो है उसमें भी मेंशन किया गया है कि जुडिशरी को जो है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से सेपरेट रखा जाएगा। इसके अलावा और भी जो कई पॉइंट से पता चलता है, कई बातों से पता चलता है कि इंडियन जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है नेचर में। जैसे कि इंडियन जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो हाई कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर, और उसके अलावा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट ज़रूर करते हैं, पर वो चीफ जस्टिस जो होते हैं उनके और कोलेजियम के रिकमेंडेशन के बाद ही प्रेसिडेंट जो भी जस्टिस को यानी हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, जबकि हाई कोर्ट जजेस की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आती है। अब जो 6 पॉइंट है बाइकैमरलिज्म, यानी कि 2 हाउस होंगे। 2 हाउस कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का दूसरा नाम जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी है, और लोकसभा का जो दूसरा नाम है वो है हाउस ऑफ द पीपल। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस। ये जो सारी पावर्स थी वो तो फेडरल पावर्स थी, या फेडरल कहें तो फेडरल फीचर्स थे। अब जो है यूनिटरी फीचर्स क्या हैं? सिंगल सिटीजनशिप। अब सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि इंडिया में आप सिर्फ कंट्री की सिटीजनशिप लोगे, यानी देश की सिटीजनशिप, ना कि स्टेट्स की सिटीजनशिप। जैसे कि अमेरिका में होता है कि वहाँ पर किसी पर्सन को अमेरिका प्लस उस स्टेट की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। ऐसा प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सेकंड जो है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है। गवर्नर जो होता है, राज्यपाल जो है, वो आर्टिकल 155 में अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और
वो जो है वर्क करता है प्रेसिडेंट के प्लेजर पे, यानी कि प्रेसिडेंट जब तक चाहे तब तक वो गवर्नर जो है अब पोस्ट पर बना रह सकता है। उसके अलावा जो गवर्नर जो होता है वो लाइबल स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके प्रति नहीं होता है, बल्कि वो जो लाइबल होता है प्रेसिडेंट के प्रति होता है और वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की तरह वर्क करता है। थर्ड जो है, जो लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं पार्लियामेंट की, वो हैं कि लेजिस्लेटिव पावर से यहाँ पर क्या मतलब है कि पार्लियामेंट जो है अपने लिस्ट में तो लॉ बना ही सकती है, उसके अलावा जो है और भी मैटर्स पर वो लॉ बना सकती है, यानी कि उसको अपनी लिस्ट से बाहर भी वो लॉ बना सकती है। किन किन मैटर्स पर? ये है वो मैटर्स। पहला है कि अगर जो है कोई इनकन्सिस्टेंसी है स्टेट के लॉ में और पार्लियामेंट के लॉ में, तो पार्लियामेंट का बनाया हुआ जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा। सेकंड जो है आर्टिकल 249 के अंदर दिया हुआ है पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट में, कब? जब वो इंटरेस्ट ऑफ नेशन में हो, तो है यानी कि जो लॉ बना रही है वो राष्ट्र के लिए ज़रूरी हो तो वो लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट के मैटर पर। थर्ड है ये इमरजेंसी के टाइम जो है सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। फोर्थ जो है स्पेशल पावर्स जो दी गई है पार्लियामेंट को लॉ बनाने की इमरजेंसी के दौरान, यानी कि जो लॉ बनाने की जो शक्तियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं स्टेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की ड्यूरिंग द इमरजेंसी, और इसी वजह से ये जो है यूनिटरी फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब फोर्थ जो है यूनिटरी फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी की उद्घोषणा जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट करती है, और सिर्फ 3 ही सिचुएशन में जो है इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जा सकता है। फर्स्ट है अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी जो होती है वो कब होती है? जब कोई वॉर हो जाए या एक्सटर्नल अटैक हो जाए या आर्म रिबेलियन हो जाए, यानी कि जब या तो किसी दूसरे देश से लड़ाई हो गई हो या बाहर से कोई अटैक हो गया हो कंट्री के ऊपर या आर्म रिबेलियन हो गया हो। दूसरा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो कि 356 में दी हुई है आर्टिकल 356, उसमें क्या है कि अगर किसी राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो काम करने में फेल हो जाती है और राज्य की सरकार जो है उसे संविधान के अनुसार चला पाना असंभव हो जाता है, तो प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। थर्ड जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 360 में दी हुई है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और खासकर कहूँ तो जुडिशरी के लिए, वो ये है कि नेशनल इमरजेंसी अभी तक कितनी बार लगाई गई है और कब कब लगाई गई है। तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो अभी तक 3 बार लगाई गई है। पहली बार जो लगाई गई थी वो 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 तक लगाई गई थी। सेकंड टाइम जो थी वो इंडो चाइना वॉर में, और थर्ड जो है 1975 का जो वाक़या है इंदिरा गांधी ने जो लगाई थी। फिफ्थ जो है फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये है पावर टू मेक न्यू स्टेट्स, कि राज्यों का बनाना जो है उसकी शक्ति सिर्फ केंद्र के पास ही दी गई है, यानी पार्लियामेंट के पास। ये जो है आर्टिकल 3 में बताया गया है। और 6 जो है यूनिटरी फीचर वो ये है कि ऑल इंडिया सर्विसेज यानी IAS और IPS की जो सर्विसेज हैं उनकी पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास यानी कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दी गई है। तो लास्ट में जो है हम यही कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है क्योंकि दोनों तरह के फीचर जो है मौजूद हैं एज अ फेडरल गवर्नमेंट और एज अ यूनिटरी गवर्नमेंट, तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसके अलावा SR बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी इसे क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन करार दिया गया था। तो इन बेसिस पर जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप कह सकते हैं कि वो क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो आज हमने जो बातें आपको इस वीडियो में बताई हैं, जो टॉपिक पर जो हमने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आपको क्लियर हो गई होगी, समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो करना। थैंक यू।